काबिल एहतराम एयर कमांडोर साहब, आप GNN तशरीफ़ लाए, GNN का विज़िट किया और प्रोग्राम में भी बैठे, लाइव स्टूडियो में बैठे, हम आपके बहुत मशकूर हैं। जानना आपसे ये चाहते हैं कि चीनी खारजा पॉलिसी के माहिर जो हैं विक्टर गाओ, उनके मुताबिक जो J-10C तैयारों की बात की है, उनकी कारकर्दगी की बात की है, यूरोप और रशिया सबने पीछे छोड़ दिया है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को जदीद तरीन मिसाइल जो रहा है, अब अमेरिका जो है वो भी दे रहा है, और क्या पाकिस्तान को F-16 के जो नए ब्लॉक है 70 और 72 वो मिलने का इम्कान है? पाकिस्तान इसकी ख्वाहिश रखता है, और अगर रखता है तो क्या इन नए ब्लॉक 70 और 72 जो है F-16 वाले, आपके पास तो J-10C है ऑलरेडी, आप इसका कंपैरिजन कैसे करेंगे और पाकिस्तान क्या ख्वाहिशमंद है? एयर कमांडोर साहब जी साहब, ये देखिए, थोड़ा सा मैं फिर तारीख की तरफ फ्लैशबैक करके इसका जवाब बेहतर दे पाऊंगा कि जब 2019 का वाक़या हुआ था अभिनंदन वाला, तो हमारे पास जब F-16 थे और F-17 थंडर थे, उनकी मिसाइल्स की रेंज तकरीबन 70 किलोमीटर के करीब थी। और 70 किलोमीटर का मतलब ये है कि हमारी रेंज इंडिया के पास जो उस वक्त मिराज 2000 और बाकी जहाज़ थे Su-30 उनसे बेहतर थी। लेकिन इंडिया ने 2019 के बाद फ़ौरन बाद ऑर्डर किया, और जो ऑर्डर किया हुआ था उनको मिलना शुरू हो गया 20 और 21 में, और वो उन्होंने राफेल जहाज़ का किया। उस जहाज़ के मिसाइल की रेंज तकरीबन 150 किलोमीटर है। 150 किलोमीटर जब उनकी रेंज हो गई तो हम एक जिसको कहते हैं डेफिसिट में चले गए, ऑलमोस्ट हाफ द डिस्टेंस, जिसका मतलब अगर हमारे मिसाइल की रेंज 70 है तो उनकी 150 से ज़्यादा है, तो हमारा एक डिसएडवांटेजेस हो गया। खुदा न खास्ता अगर उन दिनों में जंग होती तो इंडिया को बहुत बड़ा एडवांटेज होता। इसी वजह से मौजूदा एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू जो पाक फ़िज़ाए के अब सरबराह हैं, इन्होंने 2021 मार्च में कमान संभालते ही सबसे पहले ये गैप फिल करने का सोचा, इंटेलिजेंस के जरिए। एग्जैक्टली। और इसी जहाज़ को जो J-10C की बात करें, इसको इंडक्ट करने की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन पाक फ़िज़ाइया की ये थी कि इस जहाज़ में जो मिसाइल लगता है PL-15, उसकी रेंज जो है तकरीबन PL-15 की 50 किलोमीटर के से ज़्यादा है जो राफेल पर मिट्योर लगता है। तो हमें एडवांटेज हो गई, जिसको हमें कन्वर्ट किया इनटू वैल्यू मई 2025 में आपने देखा। सर साथ ही साथ जहां आप राफेल की बात कर रहे हैं, तो वो तो ये समझते थे कि हमें इसका कुछ पता नहीं, और हम तो ऑलरेडी इस पर ट्रेनिंग कर चुके हुए थे। जो उनकी महारत थी वो तो हमारे पास थी, हालांकि हमारे पास राफेल भी नहीं है। जी, राफेल तो उन्होंने 2020-21 से लेने शुरू कर दिए थे, और हमें तो 2022 में मिले हैं। ऑलमोस्ट हमें कोई 3.5 साल से राफेल हम J-10 उड़ा रहे हैं, और वो तकरीबन 5.5 साल से जहाज़ उड़ा रहे हैं। जो बट साहब पूछ रहे थे कि F-16 का अपग्रेडेशन का, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 75 के करीब F-16 हैं, और वो मिक्स हैं। कुछ बहुत ओरिजिनल वाले हैं जो 83 में हमने लिए थे, वो अपग्रेड हुए, और उसके बाद की वर्जन भी हमारे पास है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि F-16 पर इस वक्त जो मिसाइल लगते हैं वो तकरीबन 70 किलोमीटर उनकी रेंज है, जो अभी भी राफेल से हाफ के करीब है। इस जंग में भी F-16 शामिल थे, लेकिन रेंज कम होने की वजह से वो उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली जो J-10C को मिली। एक बार ये मैं कंफर्म कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली पाक फ़िज़ाइया के हेडक्वार्टर से होकर आया हूँ, और मैं काफ़ी डिस्कशन मेरी हुई फ्यूचर प्लान्स के बारे में। मैं जानना चाहता था एज ए स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी, और उनकी मेहरबानी कि उन्होंने मेरे पर ट्रस्ट किया। ये मैं इतना शेयर कर सकता हूँ कि हम इंगेज हैं अमेरिका के साथ भी और चाइना के साथ भी। अभी हम इंगेज किस वजह से हैं? वो इसलिए कि हम फ्यूचरिस्टिक वॉर लड़ना चाहते हैं, फ्यूचरिस्टिक अपनी कैपेबिलिटी बिल्ड करना चाहते हैं, जैसे J-10C की हमने की थी। इस वक्त हम दोनों मुल्कों से जो बेस्ट ऑफ बेस्ट हमारा वैक्यूम होगा, गैप होगा टेक्नोलॉजी का, हम वो लेंगे, जिसमें डेफिनेटली हमारी ख्वाहिश है कि AMRAAM जो लॉन्ग रेंज है मिसाइल वो हमें मिले, क्योंकि F-16 की ज़ाहिर है कैपेबिलिटी बहुत है। ये लेजेंड एयरक्राफ्ट है, हमारे 43 सालों से ऑलमोस्ट इसने सर्विस दिया हमें, तो ये बहुत ज़बरदस्त जहाज़ है। हमारे पायलट्स बहुत सीजनड है इस पर, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर इस पर मिसाइल और अच्छे लग जाएँ जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हैं, तकरीबन 125 के करीब किलोमीटर रेंज है उनकी, अगर वो लग जाएँ तो ये और ज़्यादा लीथल हो जाए। बट साहब भी बड़ी कीन ऑब्जर्वेशन के साथ आजकल जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है और ये जो आर्टिलरी है, मिलिट्री माइट है, इसको स्टडी करते हैं, और हमारे साथ जब इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं तो हम भी दंग रह जाते हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, ये जो मुआहिदा भारत और अमेरिका के दरमियान हुआ है, दिफाई मुआहिदा, तो क्या ये कोई खौफ था कि चाइना पाकिस्तान के साथ है तो इसलिए अमेरिका ने भारत का साथ देने का सोचा है? आपको क्या लगता है? मरीज़े थ्रू आउट जब हम सेलिब्रेट कर रहे थे अपनी विक्ट्री को, और फिर बाद में जो अमेरिका ने हमें सपोर्ट किया, और हमें लगता था कि अमेरिका हमारी तरफ टिल्ट हो गया, और ख़ास तौर पर प्रेसिडेंट अमेरिका की जो आशीर्वाद रही और वो जिस तरह नाराज़ नज़र आते थे इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ, मेरे लिए वो हैरान कुन था। मैं खुश ज़रूर था लेकिन हैरान कुन था। विद अ कॉन्शियस मूव मैं उसको देख रहा था, क्योंकि दुनिया में जो मैंने पढ़ा और पढ़ाया है, देखिए कोई भी दो मुल्क जब आपस में कन्वर्ज करते हैं तो वो
अपनी नेशनल इंटरेस्ट की वजह से कन्वर्ट करते हैं। कोई मुल्क दो, चाहे वो ब्रादर इस्लामी मुल्क भी हों, जब तक उनके नेशनल इंटरेस्ट कन्वर्ज ना करें वो एक दूसरे की तरफ नहीं आते। अमेरिका की हमारी तरफ नेशनल इंटरेस्ट अब है, हम ज़्यादा रेलिवेंट है, उन्होंने इंगेज किया। लेकिन आपने ये नोट किया होगा कि एक चेक एंड बैलेंस उन्होंने रखना है। पाकिस्तान के जो क्लोज कोलैबोरेशन चाइना के साथ है, इंडिया को वो प्रेशराइज करने के लिए ज़रूर कहते रहे हैं कि 7 ब्यूटीफुल ब्रांड न्यू एयरक्राफ्ट ताकि प्रेशर बिल्ड हो, लेकिन आपने देखा उसके साथ उन्होंने डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया। डिफेंस एग्रीमेंट का मतलब ये नहीं है कि ये हमारे खिलाफ है। ये उसी तरह है जैसे सऊदी अरब में तकरीबन 28 लाख इंडियन काम कर रहे हैं, तो जिस दिन इंडिया ने, अब कोई इंडिया के लोग निकाल तो नहीं दिए जब हमारे साथ दिफाई मुआहदा हुआ हिंदुस्तान का, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके साथ दोस्ती किसी की नफ़रत की बेस पर नहीं है। तो हम ये समझ लेते हैं, शायद हमारी ये गलतफहमी कुछ लोगों की हो सकती है कि जब हम समझते हैं कि ट्रंप हमारे साथ बड़ी शफकत का इजहार कर रहे हैं, हमें बड़ा पसंद कर रहे हैं, तो इसका मतलब है इंडिया को ना पसंद कर रहे हैं। ये क्लैरिटी होनी चाहिए, वो इंडिया को ना पसंद नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ हमें पसंद कर रहे होते हैं। जिस दिन उनका दिल करेगा वो इंडिया को भी पसंद करना शुरू कर देंगे, और एक ये डिफेंस एग्रीमेंट उसी की निशानी है। काबिल एहतराम आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन जो मुनीज़ मोइन साहबा ने अभी सवाल किया है आपसे, मेरी थोड़ी सी तिश्तगी रह गई है। तिश्तगी मेरी ये है अभी तक कि पाकिस्तान में कुछ अवामी हलके जो हैं, आम जैसे मेरे जैसे सादा से लोग हैं, वो थोड़े से परेशान हैं कि 10 साल जो दफाई फ्रेमवर्क पर दस्तखत हुए हैं अमेरिका और इंडिया के, तो वो जो असला लेटेस्ट लेगा, हम तो अपना और चाइना का ये दो इस्तेमाल करके उसको शिकस्त फाश किया था। अब लेटेस्ट किस्म का जब असला वो वहां से बाय कर रहा है, तो काइंडली जरा अब हमें आसान जबान में फिर कंपैरिजन कर दे कि हमें परेशान होने की जरूरत तो नहीं। बट साहब साथ साथ मिलिट्री माइट भी जाते जाते, क्योंकि गालिबन आखिरी सवाल होगा, तो सर मिलिट्री माइट का भी बताइएगा कि किसकी ज्यादा है, चीन या अमेरिका? पहले भट्ट साहब की बात में जवाब देता हूँ। देखिए, मनमोहन सिंह के ज़माने में 2005 में पहला एग्रीमेंट हुआ था अमेरिका का, और वो था 10 साल के लिए, वो एक्सपायर हुआ 2015 में। अब 5 और 15 और 25, ये तीसरा 25 में हुआ है, यानी इंडिया ने ये तीसरी दफ़ा एक किस्म की अपने मुआहदे को एक्सटेंशन दी है। ये बिल्कुल इसको ऐसा ना लिया जाए कि ये बिल्कुल ब्रांड न्यू मुआहदा हो गया और सारे स्टेट ऑफ द आर्ट अमेरिका के जहाज़ हैं जो इनके डोर स्टेप पर ले आएंगे, वो एक शॉपिंग लिस्ट दे देंगे इनको, ऐसा नहीं है। अमेरिका से वो पहले भी चिनूक हेलीकॉप्टर, C-130, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरा वॉरफेयर का सामान अमेरिका से लेता रहा है, एक बात। तो इसमें हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जो भट्ट साहब पूछ रहे थे स्पेसिफिकली कि ऐसा नहीं है कि शॉपिंग लिस्ट हो जाएगी, उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस होनी है, किस जहाज़ को कितनी तादाद में सूबे में इस एरिया में दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मेरा ख्याल है हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इंडियन एयरफोर्स जिस स्टेज पर आज है वो बहुत साल लेगी वो अपने आप को कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए, जो हम अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4-5 साल में अचीव कर चुके हैं। मुनीज़, जो आपका सवाल है कि चाइना मिलिटरीली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या अमेरिका है, देखिए चाइना मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग तो अमेरिका ही है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि उसका फुटेज है। आप हैरान होंगी कि अमेरिका के पूरी दुनिया में, हैरान कुन तरीके से शायद आप जाने इसको, कि 700 एयर बेसेस ग्लोबली हैं पूरी दुनिया में। हर मुल्क में उन्होंने अपना एयर बेस बनाया हुआ है, गुआम से लेके कहाँ तक, ऑस्ट्रेलिया की सरहदों तक, हर जगह वो पहुँचे हुए हैं। उनकी विजिबिलिटी ज़्यादा है, उनकी रीच ज़्यादा है, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर ज़्यादा है, क्योंकि वो ग्लोबल डोमिनेंस को जहन में रखकर बनाते हैं। सही। चाइना का डिज़ाइन मैंने कभी ऐसा देखा नहीं है कि वो ग्लोबल हेजमनी या पावर, शो ऑफ पावर दिखाना चाहते हैं ग्लोबली। तो मिलिटरीली तो अमेरिका स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी और दूसरी चीज़ें जो हार्डवेयर है वो चाइना का भी बहुत एडवांस है।